अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 23 मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर अल्केन्स। आज स्टूडेंट इस चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ेंगे 23.3 एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल्स एज ए फ्यूल्स। अल्कोहल्स को हम एज ए फ्यूल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो क्या इसके फ़ायदे हैं अल्कोहल को एज ए फ्यूल यूज़ करने के और क्या नुकसानात है। तो आज की वीडियो में इस सब के मुतालिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको मैं मार्किंग करवा दूं कि अगर ये आपको शॉर्ट आ जाए और लॉन्ग आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स को एज ए पेट्रोल की तरह ही हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहल को पेट्रोल की तरह यूज़ करें फ्यूल के तौर पे तो क्या इसका फ़ायदा होगा। तो एडवांटेजेस जो हैं वो अल्कोहल को यूज़ करने के एज ए फ्यूल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जो अल्कोहल है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसको दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं। जबकि पेट्रोलियम अगर एक दफ़ा से ख़त्म हो जाए तो दोबारा से मुमकिन है कि मिले ना मिले, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला हमें फ़ायदा पता चल गया कि अल्कोहल जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो ये पॉइंट आपने लिखने हैं एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल्स एज ए फ्यूल्स में, ठीक है। तो ये दो ही हेडिंग्स बनेंगी, एडवांटेजेस एज ए फ्यूल अल्कोहल को जब यूज करें और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है, बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर which makes them environmental friendly as compared to fossil fuels। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं जैसा कि नेचुरल गैस है, ठीक है, गैसोलीन है या पेट्रोलियम, जब इनको बर्न किया जाता है तो हमारे एनवायरनमेंट में सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और ये ऑक्साइड जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। जबकि जब अल्कोहल को बर्न किया जाता है तो अल्कोहल जो है वो इस तरह के कोई भी ऑक्साइड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दूसरा फायदा हमें पता चल गया। तीसरा पॉइंट देखें, अल्कोहल्स हैव हायर फ्यूल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल फ्यूल्स। जो अल्कोहल है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि अल्कोहल हम कम अमाउंट में यूज करें तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा जब हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। जबकि पेट्रोल और डीजल को ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरह से हमारे पास जो अल्कोहल होगा अगर वो कम अमाउंट में यूज करेंगे तो वो उतना ही काम करेगी जितना कि पेट्रोल ने करना था, लेकिन जो हमारे पास अमाउंट होगी वो अल्कोहल की कम यूज होगी। क्लियर है। तो इससे ये पता चला कि अल्कोहल जो है वो कॉस्ट के हिसाब से भी हमें फायदा देता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एज ए फ्यूल। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल को अगर हम एज ए फ्यूल यूज करें तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या नुकसानात क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस देखें, अल्कोहल्स हैव लेस एनर्जी पर वॉल्यूम देन गैसोलीन। अल्कोहल का अगर 1 वॉल्यूम ले लें और उसकी एनर्जी जो है वो 1 वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस मोर फ्यूल इज नीडेड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि गैसोलीन की अमाउंट जो हमें चाहिए वो कम चाहिए और अल्कोहल की हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए एक ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इससे ये पता चला कि हमारी जो कॉस्ट है वो अल्कोहल में ज्यादा कंजम्पशन होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अल्कोहल्स कैन इंक्रीज वियर एंड टियर ऑन इंजन कंपोनेंट्स। जो अल्कोहल है वो इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स है उसके तोड़ फोड़ में इजाफा करेगा, यानी कि अल्कोहल जो है उसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। अल्कोहल का ऑक्टेन नंबर जो है वो, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहां 2 तरह के पेट्रोल मिलते हैं आपको, एक होता है हाई ऑक्टेन और एक होता है सिंपल प्रीमियम पेट्रोलियम। तो वो जो हाई ऑक्टेन होता है वो इंजन के लिए फायदेमंद होता है। तो इसी तरह से जो अल्कोहल है वो गाड़ियों के इंजन के लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये एक नुकसान हो सकता है अल्कोहल को एज ए फ्यूल यूज करने का, ठीक है स्टूडेंट जी। थर्ड डिसएडवांटेजेस देखें, लैंड इज यूटिलाइज्ड टू ग्रो क्रॉप्स व्हिच देन यील्ड अल्कोहल्स। अब वो जमीन जिसको हम फसलें बनाने के लिए यूज करते हैं उसको अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, दिस फैक्ट अफेक्ट्स, इस वजह से क्या होगा
कि जो जमीन है क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की, काश्तकारी के लिए रकबा जो होगा वो कम पड़ जाएगा। दिस फैक्ट अफेक्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। इस वजह से जितनी भी खुराक की फसलें होंगी, उसकी जो क्रॉप्स होंगी वो कम प्रोडक्शन हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जी तीसरा डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एज ए फ्यूल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये हमने देख लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। क्विक चेक क्वेश्चन, ये क्विक चेक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं अलग से। इसी प्लेलिस्ट में आपको इसका टॉपिक मिल जाएगा और आप अच्छे से उनको रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने कैसे लिखना है अभी गौर से देखिएगा। अगर आपको एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल्स एज ए फ्यूल आ जाए तो आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। यहां तक लिखने के बाद आपने लिखना है अल्कोहल यूज्ड एज ए फ्यूल एडवांटेजेस। एडवांटेज आपने लिखने हैं, उसके बाद आपने लिखने हैं डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिए जी क्विक चेक क्वेश्चन। इसके आंसर जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। Why does the amount of heat evolve during burning of alcohols go on increasing from lower to higher alcohols? जैसे जैसे अल्कोहल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसा कि मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, जैसे जैसे कार्बन की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उसकी जो हीट इवॉल्व होगी वो क्यों बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे, कार्बन के नंबर बढ़ने से अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व भी इंक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है कि कार्बन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कार्बन बढ़ेंगे तो हीट इवॉल्व जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाई बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स। जो अल्कोहल है उसकी बर्निंग से सल्फर की और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्यों नहीं बनेंगे जैसा कि फॉसिल फ्यूल के साथ बनते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो अल्कोहल है उसमें सल्फर पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग आई कैसे लिखना है, शॉर्ट आई कैसे लिखना है, तो ये सारा टॉपिक हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट आपको अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री की परेशानी है तो इस चैनल के ऊपर जो है वो केमिस्ट्री के हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक्सरसाइजेस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी।